एक सवाल, अगर मैं तुमको बोलूं कि 10,000 रुपए महीने का इन्वेस्ट करके तुम करोड़पति बन सकते हो, तो तुम क्या सोचोगे कि भाई एक और फ्रॉड चैनल या फिर क्या ये सच में पॉसिबल है? दोनों ही रिएक्शंस अपनी जगह सही है। आज मैं आपको ना कोई ड्रीम दिखाऊंगा ना ही कोई झूठ, मैं आपको रियल नंबर्स और डेटा दिखाऊंगा और आप खुद डिसाइड करोगे, क्योंकि ये गेम जानना बहुत जरूरी है। अगर ये वीडियो तुमसे मिस हो जाती तो तुम ये कभी नहीं जान पाते कि एक्चुअली में तुम्हारा पैसा कितना डूब रहा है। हाँ, डूब रहा है। पहले बात करते हैं उस चीज की जो कि इंडिया में 90% लोग करते हैं। पैसा कमाते हैं, बैंक में डालते हैं, सोचते हैं सेफ है। SBI सेविंग्स अकाउंट पे अभी इंटरेस्ट रेट कितना मिलता है? 3.5% पर एनम। ठीक है, अब सुनो, इंडिया के अंदर एवरेज इन्फ्लेशन अभी अप्रोक्सीमेटली 4 से 5% पर एनम। मतलब कि हर साल तुम्हारी 100 रुपए की चीज 105 रुपए की हो जाती है। तो जो तुमने बैंक में रखा वो 3.5% ग्रो किया, पर उसको 4 से 5% इन्फ्लेशन खा गया। नेट रिजल्ट एक्चुअली में तुम्हारा पैसा माइनस में गया। भाई तुम सेविंग्स करके एक्चुअली में गरीब हो रहे हो, ये मैं नहीं कह रहा, मैथ कह रहा है। चलो ठीक है, FD करते हैं। स्मार्ट मूव लगता है ना? SBI की बेस्ट FD रेट राइट नाउ 6.6% पर एनम। अब इसमें 30% टैक्स स्लैब वाले को कितना मिलेगा? इन्फ्लेशन 5% है, रिटर्न 4.9% है। तो भाई FD में भी रियल टर्म्स में पैसा टूट रहा है। ये सुन के अच्छा नहीं लगता, मैं भी जानता हूँ, पर ये सच है। तो फिर क्या करना चाहिए, यही तो आज हम डिस्कस करेंगे। तो अब आते हैं उस जगह पर जहाँ पर एक्चुअली में पैसा बनता है। भाई निफ्टी 50 इंडिया का सबसे बड़ा स्टॉक मार्केट इंडेक्स। टॉप 50 कंपनीज रिलायंस, TCS, HDFC, इन्फोसिस सब इसके अंदर है। अब मैं तुमको एक नंबर दूंगा जो तुमको हिला कर रख देगा। 1991 से 2026 तक निफ्टी 50 ने एवरेज 12.7% CAGR दिया। 35 साल, रिसेशन आए, कोविड आया, वॉर्स हुए, क्रैश आया, पर फिर भी 12.7% कंपाउंडेड। मतलब कि 1 लाख रुपए जो 1991 में लगाया था वो आज 64 लाख रुपए है। और ये कोई एक साल का फ्लूक नहीं है। 7 साल से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट निफ्टी 50 में 100% ऑफ द टाइम पॉजिटिव रिटर्न दिया है। 100% का मतलब अगर तुमने 7 साल होल्ड किया है और हिस्टोरिकली एक भी लॉस नहीं हुआ। अब ये डेटा काफी है कि स्टॉक मार्केट ने कितना काम किया है। पर अब तुम सोच रहे होगे कि भाई मैं कोई एनालिस्ट थोड़ी हूँ, मुझे कौन सा स्टॉक्स खरीदने हैं। बिल्कुल सही बात है, इसीलिए हम बात करते हैं SIP की, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। 10,000 से 1 करोड़ की रियल कैलकुलेशन। SIP मतलब हर महीने का एक फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्ट करो निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में। सिंपल, ऑटोमेटिक, नो स्टॉक पिकिंग नीडेड। अब आते हैं एक्चुअल नंबर्स पे। सिनेरियो 1, 20 साल, मंथली SIP 10,000 रुपए, ड्यूरेशन 20 साल, एक्सपेक्टेड रिटर्न 12% पर एनम। निफ्टी का कंजर्वेटिव एवरेज, टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड बाय यू 24 लाख, फाइनल कॉर्पस 1 करोड़। तुमने सिर्फ 24 लाख लगाए, मार्केट ने तुम्हें 76 लाख रुपए फ्री में दिए, सिर्फ कंपाउंडिंग की वजह से। ये कोई मैजिक नहीं है कि कंपाउंडिंग है। आइंस्टीन ने भी बोला था कि 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड इज कंपाउंड इंटरेस्ट, और ये कोई एग्जैगरेशन नहीं था। सिनेरियो 2, अगर 10 साल और वेट किया, सेम 10,000 रुपए महीना, 10 साल बाद का फर्क, कॉर्पस 35 लाख, सेम पैसा, सेम एफर्ट, बस 10 साल का डिले, और 10 साल की लेजीनेस की कॉस्ट 65 लाख। ये सोचकर कुछ शॉकिंग लगा ना? मुझे भी लगता है जब मैं ये सारी चीजें कैलकुलेट करता हूँ। सिनेरियो 3, जो अक्सर लोग इग्नोर करते हैं, क्या होगा अगर 10,000 की जगह 5,000 है, और 5,000 भी नहीं है, सिर्फ 3,000 है। 3,000 रुपए महीना, 25 साल, 12% का रिटर्न, टोटल इन्वेस्टेड 9 लाख रुपए, फाइनल अमाउंट 57 लाख। भाई 9 लाख लगाए, 57 लाख मिले, क्यों? बिकॉज ओनली ऑफ कंपाउंडिंग। तो ये कभी मत सोचना कि भाई मेरे पास तो बहुत थोड़ा है। थोड़ा भी बहुत है अगर टाइम पे शुरू किया जाए। अब आते हैं ट्रैप्स पर। ये मिस्टेक्स कभी मत करना। बहुत लोग यहाँ पर गलती करते हैं, मैं तुम्हें उन ट्रैप्स के बारे में बताता हूँ। ट्रैप नंबर 1, मार्केट गिरा तो मैं पैसा नहीं लगाऊंगा। 2008 में मार्केट 52% गिर गया था, लोग भाग गए। 2009 में वही मार्केट 76% ऊपर आ गया, एक ही साल में। जो भागे वो मिस कर गए। मार्केट का करेक्शन तुम्हारा दुश्मन नहीं होता है, और ज्यादा यूनिट्स खरीदने का मौका होता है। ट्रैप नंबर 2, टिप्स और स्टॉक्स पे पैसा लगाना। व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप या फिर यूट्यूब पे 100% मल्टीबैगर, किसी के इनसाइडर टिप्स। सेबी के हिसाब से 90% प्लस लोग रिटेल मार्केट में F&O में पैसा गवाते ही हैं। ट्रैप नंबर 3, पहले 1 लाख बना लूंगा फिर इन्वेस्ट करूंगा। टाइम, ये तुम्हारा सबसे बड़ा सेट है। 1 महीने का भी डिले 10,000 रुपए की लॉन्ग टर्म SIP में 1,000 रुपए का नुकसान करा देता है। आज से ही शुरू करो, चाहे 500 रुपए से करो। इंडेक्स फंड में SIP करो। बोरिंग लगता है बट बोरिंग ही लॉन्ग टर्म विनर है।
एक चीज बोलूंगा जो स्कूल में कभी नहीं सिखाते। अमीर और मिडिल क्लास में एक फर्क होता है, वो है सोचने का। मिडिल क्लास एक तरीके से सोचती है कि पहले सारा खर्चा कर लें, फिर बाद में बचा हुआ इन्वेस्ट करेंगे। वहीं पर अमीर लोग सोचते हैं कि पहले इन्वेस्ट करो, फिर खुद को पे करो, बाद में बाकी सब करेंगे। यानी कि सैलरी आते ही पहले 5,000 या 10,000 रुपए की SIP फिक्स कर लो, बाद में सब खर्चे देखना। यही एक हैबिट है जो तुमको 20 से 25 साल में वहां ले जाएगी जहां तुम सोच भी नहीं पा रहे हो। और एक रियल एग्जांपल सुन लो, राकेश झुनझुनवाला, इंडिया का वॉरेन बफेट, जिन्होंने टाइटन कंपनी में इन्वेस्ट किया 2002-3 में अराउंड 40 से 50 रुपए पर शेयर की प्राइस पर। 2022 तक वो स्टॉक 2500 प्लस था। सिर्फ एक कंपनी एंड पेशेंस। कल से करना क्या है, मैं तुमको 3 स्टेप सिंपल प्लान बताता हूँ। पहला स्टेप, ग्रो जीरोधा, अपस्टॉक्स, पेटीएम मनी, कोई सा भी बेसिक ऐप डाउनलोड करो, KYC करो, 10 मिनट का काम है। स्टेप 2, निफ्टी 50 इंडेक्स फंड ढूंढो। ऑप्शंस हैं UTI निफ्टी 50, HDFC इंडेक्स फंड निफ्टी 50, SBI निफ्टी 50। एक्सपेंस रेशियो 0.1 से 0.2% से कम वाला लो, कम चार्जेस, ज्यादा रिटर्न। स्टेप नंबर 3, SIP स्टार्ट करो, जो भी अफोर्ड कर सकते हो, 500, 1000, 5000, 10,000, 20,000। सैलरी के अगले दिन ऑटो डेबिट पे लगा दो, बस डन। और फिर इग्नोर करो, मार्केट गिरने पर मत देखो, पैनिक मत करो, बस SIP को चलने दो। जितना देखोगे उतना पैनिक होगा, तुम्हारे देखने से बढ़ेगा या घटेगा नहीं। वॉरेन बफेट ने यही तो बोला था कि स्टॉक मार्केट इज डिजाइन टू ट्रांसफर मनी फ्रॉम एक्टिव टू द पेशेंट। सो एक्टिव मत बनो, पेशेंट बनो। सीधी सी बात, बैंक और FD में तुम्हारा पैसा बढ़ता नहीं है, इन्फ्लेशन खा जाता है। निफ्टी 50 ने 12.7% का CAGR दिया, 10,000 रुपए पर महीना, 20 साल बाद 1 करोड़ रुपए। ये कोई मैजिक नहीं, मैथमेटिक्स है। जल्दी शुरू करना, बड़ा फायदा, एक एक दिन मैटर करता है। इंडेक्स SIP बोरिंग है पर बेस्ट है। एक काम करो, कमेंट में लिखो शुरू, अगर तुमको आज की ये बात समझ में आई है और तुम आज से ही अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करोगे। और ये चीजें शेयर कर सकते हो उन दोस्तों को भी जिनको इसके बारे में ज्यादा पता नहीं है, क्योंकि स्कूल ये चीजें नहीं सिखाता है। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कर लो। मैं आए दिन बिजनेस, फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट और स्टॉक मार्केट पे बात करता हूँ। मिलते हैं, जय हिंद।